नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। फिलहाल मेरे साथ है एक ऐसी देसी कलाकार जो सीजन 1 से लेकर बिग बॉस के सीजन 14 तक हर बार आई और हर बार छाई है। फिलहाल मेरे साथ है द रॉक स्टार कश्मीरा शाह। हेलो मैम, वेलकम टू शुद्ध मनोरंजन। सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू। चलो हो गया इंटरव्यू। लेकिन एक्चुअल में आई बिलीव इट कि आप एक्चुअल में रॉक स्टार है, क्योंकि सीजन 1 से लेकर अब तक अगर याद रखा गया है तो कुछ तो दमदार बात होगी, इसीलिए बार बार बुलाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो छोटी ही सही लेकिन ये जो जर्नी थी उसको अगर एक सेंटेंस पे आप कहना चाहें तो कैसी रही है जर्नी, क्या कहेंगी? इट्स बीन एन आई ओपनर। बहुत सी चीज़ें मुझे देखने को मिली और बहुत सी चीज़ें मैं सीखी, क्योंकि आप सीखने की कोई उम्र होती नहीं, तो आप हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सीखते ही हो। तो मैंने ये सीखा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको आप सब आ गया, क्योंकि आपका बाप पहले से ही पैदा हुआ होता है और वो आपको सिखा के जाता है। तो इस सीजन में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एब्सोल्युटली, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और अगर फ्यूचर में कभी जाऊंगी तभी भी सीखूंगी और ये जो सीखा है वो भी अप्लाई करूंगी। देखते कितना राइट और रॉन्ग होता है। कहीं ना कहीं आपने ये कहा कि कि जनता नहीं वोट कर पाई है जनता के वोट्स की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने तो पुरजोर तरीके से वोट्स किए हैं, बट पता नहीं क्यों जनता पहली बार नाराज है कि कश्मीरा शाह को निकाल दिया। और राहुल महाजन से लेकर अभिनव शुक्ला से लेकर, मैं तो स्ट्रेट अवे नाम लेना चाहूंगी, अभिनव शुक्ला से लेकर राहुल महाजन से लेकर बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो घर के अंदर है बट कश्मीरा शाह बाहर है, तो जनता खुद अपसेट है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? वेल, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि ये जनता का शो है और जनता ही चलाती है, कि जो जनता को मांगता है वही अंदर जाता है और वही जीतता है। तो मैं अभी बाहर हूँ, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है उनको कि प्लीज़ ऐसे किसी कॉन्टेस्टेंट को जिताओ जो डिजर्विंग है और जो गेम खेल रहा है, ना कि अपने पहले फैन बेस को लेकर जीत रहा है। जो पराठे बनाने वालों को मत जिताओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो अगर बाहर कोई पराठा बना रहा है वो अंदर जाता है उसको जिताओ, आई डोंट माइंड। लेकिन जो कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं गेम खेलने में, प्लीज़ उसको मत जिताओ। राइट मैम, हमेशा ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिग बॉस में भी कई बार ऐसा कहा गया कि अरे भाई जो दिखता है वही बिकता है, यहाँ पे तो ये इंडस्ट्री ऐसी है। लेकिन बिग बॉस में तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, एडिट कर दिया जा रहा है, तो ये कहावत तो पूरी उल्टी पड़ गई है। आपको नहीं लगता ये शो जेन्युइनली इस बार बहुत ज़्यादा, जैसे कई एक्स कंटेस्टेंट्स ये बात कहते हैं कि इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड शो बट डेफिनेटली एडिटेड शो? वेल, मैं क्या कहूँ, मैंने ना मेरे एपिसोड्स देखे ने मुझे बोला कि मत देखो कि आधा टाइम तुम दिखी नहीं। तो मैंने बहुत कुछ तो किया था अपने हिसाब से, लेकिन मैं क्रिएटिव नहीं हूँ उस शो की। मैं हो सकता है किसी और ने मेरे से बेटर किया हो। तो एज अ फैन ऑफ बिग बॉस, मैं एज अ कॉन्टेस्टेंट नहीं बोल रही हूँ, एज अ कॉन्टेस्टेंट आई एम अपसेट, लेकिन एज अ फैन मैं बोल रही हूँ कि यार हो सकता है कि मैंने जो किया वो इंटरेस्टिंग ना हो, फर्स्ट टाइम मेरे से गलती हुई हो। लेकिन 13 साल पहले जो कैश थी, जो आज भी बोल्ड है, आज भी मुफट है, लेकिन पहले भी मैं ऐसे घटिया चीज़ें नहीं करती थी या ऐसे घटिया मुद्दे नहीं उठाती थी। जो घटिया मुद्दे थे उस पर मैं लड़ी हूँ, वो शायद नहीं दिखे क्योंकि जो मुद्दे उठ रहे थे उस पर ज़्यादा जोर हो रहा था। तो इट्स ओके, मैं हो सकता है गलत सीजन में गई, हो सकता है गलत लोगों के साथ मैं लड़ी, हो सकता है कि इस साल ही स्ट्रैटेजी वाले खिलाड़ी पसंद नहीं आ रहे। मैंने गेम खेला, मैंने टास्क फ्लिप किया, मैंने डट के टास्क किया, तो मैं और क्या करती। रिलेशनशिप्स बनाए। सेकेंड हफ्ते तक सामने वाली टीम भी मेरी हो गई थी। कोई मुझे वोट आउट नहीं करना चाहता था। तो अगर वोट आउट पे बात बनती तो सारे राखी और अर्शी और निकी पे वोट करते, मुझे कोई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आई वॉज टेकिंग अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग। और अगर आप बोलते हो कि कौन स्टैंड नहीं ले रहा, बार बार मेरा नाम आता था कि ये स्टैंड लेती है, लेकिन जैसे कृष्णा ने भी बोला कि हमने देखा नहीं, तो मे बी दे डिडंट सी इट, मे बी मैंने जो स्टैंड लिया वो गलत थे। कहीं ना कहीं आप इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी इस वक्त घर में जो दोनों टीम्स के साथ इक्वल टर्म्स पे थी और दोनों टीम्स के साथ खेल रही थी टास्क में, उसके बावजूद दिखाया नहीं जा रहा था। वीकेंड का वार की बात करना चाहूंगी, बार बार हम सब ने आई थिंक ये चीज़ नोटिस की होगी कि हाथ आपका लगातार उठ रहा था, लेकिन उसके बावजूद आप तक सलमान सर नहीं पहुंच पाए, सवाल आपसे नहीं पूछे गए। पूरे वीकेंड का वार पर एक तरीके से जनता ने ये फील किया, ये जनता के सवाल हैं कि जनता ऐसा फील करती कि कश्मीरा को अवॉइड किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि ये जो मुद्दे थे पूरे हफ्ता भर हुआ, एज पर बात आई, फिर आपने इंडस्ट्री में काम ही क्या किया है, हाँ है कौन तू, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की तमाम चीजें कही गई निकी तंबोली के जरिए, तो आपको नहीं लगता कि पूरा एपिसोड सैटरडे का विकास गुप्ता को डेडिकेट करने के अलावा ये भी मुद्दा उठाना चाहिए था? 100%। लेकिन मैं एलिमिनेट हो रही थी तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी शायद, इसलिए मेरे कोई भी सवाल या मेरे कोई भी मुद्दे उठे नहीं। प्लस मुझे पता ही नहीं था ना कि दूसरे दिन विकास गुप्ता अंदर जा रहा है, तो इसी वजह से उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। मुझे नहीं लगता कि अगर इतना वायलेंट किसी ने बिहेव किया है तो उसको वापस दोबारा शो में भेजा गया है, और उसने धक्का मारा था और वो गिरी थी अंदर। लेकिन उसी दिन अर्शी ने ये भी रिवील किया कि उनका प्लान था, 6 महीने से वो लोग प्लान कर रहे थे। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी कि अगर ये प्लान था तो फिर वो अंदर वो क्लियर करने गया है, क्या करने गया है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, मेरे मुद्दे कोई नहीं उठे तो मैं यही जानती हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर आपको फील होता है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं, कि आपके मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं, तो फिर शो में आपकी जगह है नहीं। तो इट वॉज द राइट इवेक्शन देन इन दैट केस। ऐसा शो जो समझता है कि मेरे मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है मेरे मुद्दे अब इम्पोर्टेंट नहीं हो, और उस वजह से मैं शो में नहीं हूँ। बट जैसा आप भी हमेशा कहती हैं कि आप भी बिग बॉस की फैन है, कंटेस्टेंट तो है ही लेकिन उसके साथ साथ फैन भी हमेशा से रही है, एक डाई हार्ड फैन। हम सब बिग बॉस के फैन रहे हैं, लेकिन इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस अपने फैंस को और व्यूअर्स को डिसअपॉइंट कर रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि खुद ही जो बिग बॉस के नाम से जाने जाते हैं, बिग बॉस का फेस माने जाते हैं, आप हो गई, एंटरटेनमेंट के जो पैकेजेस हैं उनको इस सीजन में बुलाकर एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उन्हीं को निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एज अ फैन आप डिसअपॉइंटेड हैं बिग बॉस से? हाँ, मैं अपने को लेकर बहुत बायस्ड फील हो रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं फैन बड़ी हूँ। एज कश्मीरा शाह मैं नहीं सोच रही हूँ, एज फैन सोच रही हूँ। तो हो सकता है अगर मैंने अपने आप को देखा नहीं तो मैं एलिमिनेट हुई, तो इसका ये वजह है कि मैं दिखी नहीं। और दिखी नहीं इसलिए क्योंकि मेरे जो मुद्दे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। वापस मैं सेम मुद्दे पे आ रही हूँ कि हो सकता है मेरे से ज़्यादा बेटर मुद्दे हो। देखो, मैं फ़ैन हूँ तो मैं बिग बॉस को डिफेंड करूँगी। अब अगर आप पर्सनली पूछो तो मुझे पता है कि मेरे में कैपेबिलिटी क्या है, मैं कैसे स्टैंड लेती हूँ, मैं कैसे फाइट करती हूँ, मैं क्यों शो के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन हो सकता है कि इस सीज़न में मैं मिसकास्ट थी। हो सकता है कि अगर 13वें सीज़न में जाती तो मैं एंड तक पहुँचती। हो सकता है 15वें सीज़न में जाऊँ तो एंड तक पहुँचूँ, क्योंकि मेरे लायक लोग होंगे जो मेरे मुद्दे पे मेरे साथ झगड़ेंगे या मेरे ऑपोजिट झगड़ेंगे। यहाँ पे तो जो ऑपोजिट खेल रहे थे वो बहुत ही बायस्ड चीज़ें बोल रहे थे और बहुत ही घटिया सोच थी। तो उनके साथ खेलना मुझे नहीं लगता बिग बॉस ने भी ज़रूरी समझा, कि उन्होंने ये समझा होगा कि कैश इज़ टू क्लासी, लेट्स टेक हर आउट। देखो, मैं फ़ैन हूँ ना। बट जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को आपने लास्ट ईयर काफ़ी सपोर्ट किया था, आपको पसंद भी है सिद्धार्थ शुक्ला एज अ कंटेस्टेंट, तो इस सीजन में एज अ पर्सन ऑल्सो डेफिनेटली, क्योंकि सिद्धार्थ में वो बात है, ही इज़ द टीआरपी किंग, और वो स्क्रीन पर वो चार्म और मैजिक लेकर आते हैं। आप भी स्क्रीन पर वो चार्म और मैजिक लेकर आती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इस सीजन में कहीं ना कहीं ऐसा बार बार कहा गया है कि एजाज खान कॉपी करने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, एक एंग्री यंग मैन वाली कैरेक्टर में रहते हैं। तो आप घर के अंदर रहकर आई, आपने देखा, आपको लगता है कि एजाज रियल में ऐसे हैं या वो सच में सिद्धार्थ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंग्री यंग मैन? नहीं, वो तो भूल गए सिद्धार्थ को कॉपी करना। हो सकता है जब सिद्धार्थ था तब कॉपी कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ही सो इन्वॉल्व इन द गेम। मीन्स अगर वीकेंड के वार के लिए वो कुर्सियाँ और फेंस लगाई तो उस पर सोच के आधा घंटा सोचेगा कि क्यों लगाई है। अगर वो जैसे डांसिंग का टास्क था तो वो सोच रहा था कि ये क्यों कपल्स बने, हम क्यों नहीं। तो ही ओवर थिंक्स अ लॉट, और उसमें उसका खुद का गेम खराब हो जाता है। लेकिन जो आदमी नॉमिनेशन से डरता है वो खुद मेरे लिए नॉमिनेट होने के लिए तैयार हुआ, तो मेरे लिए उसने काफ़ी एक लॉयल्टी, जबकि है नहीं, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती, उसने किया, तो मेरे लिए वो नंबर 1 पे है एज अ फ्रेंड। फिर उसने बाद में जब राखी का कैप्टन बनने का टास्क था और मैंने राखी को ये दिया था, अगर राखी जीतती और राखी, उसने पूछा मुझसे, राखी तुमको सेव करना चाहती थी कैश, तो तुम मुझे देती? मैंने बोला हाँ मैं देती, आई वुड रिपे योर फेवर। तो उतना तो दोस्ती और लॉयल्टी थी हमारी, तो कहीं ना कहीं एजाज को आप टॉप कंटेंडर्स में देखती हैं, या फिर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए इस वक्त घर में? टॉप कंटेंडर तो वो है नहीं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, तो वो बहुत जल्दी या थोड़ी देर के बाद निकलेगा ही।
लेकिन एक अच्छी बात है कि वो पवित्रा को बहुत मिस कर रहा है, तो अगर पवित्रा अंदर जाती है, क्योंकि इस सीजन का कुछ बोल नहीं सकते, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। फिर वापस 3 दिन में झगड़ेंगे दोनों, लेकिन ही विल बी वेरी हैप्पी टेम्परेरीली। अभी फिलहाल उसके साथ अगर मन्नू भी चला गया, मैं भी चली गई, तो उसका ख्याल रखने वाला, उसको समझाने वाला कोई नहीं। तो अगर पवित्रा जाती है तो थोड़ा सा Support. या आई विल फील रियली गुड, बट आई डोंट थिंक ही विल विन, you know, though he is somebody who can and should win, he will not win. राहुल वैद्य को लेकर जरूर पूछना चाहूंगी, बाहर उनका काफी अच्छा फैन बेस बन गया है और राहुल को लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि जब सेकंड इनिंग शुरू हुई है राहुल की, तो ही इज लुकिंग एरोगेंट, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ गया है, या तो वो बाहर से सब देख कर आया है। तो राहुल को पर्सनली आपने जितना जज किया, तो क्या राहुल के बारे में कहना चाहेंगे? राहुल मुझे बहुत पसंद है वैद्य, वो बहुत अच्छा ऑन द फेस है, वो ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, ही वो जो है वो बोलता है, तो ऐसे लोग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दूसरी बात, हाँ वो डेफिनेटली अगर उसको बाहर जाने का चांस मिला, मौका मिला, तो वो देख कर आया, तो यू हैव दैट सर्टन नॉलेज जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस इंसान ने मेरे अगेंस्ट बोला है, बहुत बार अगेंस्ट खेला है, तो मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो बन गया। जैसे हम भी गए अंदर, हमको पता है कौन फेक है कौन रियल है, बाहर से जैसे दिखा अंदर जाके सेम दिखता है, तो वी हैव टू स्टिक बाय आवर व्यूज। तो एरोगेंट नहीं बोलूंगी मैं, आई एम कॉल हिम नॉलेजेबल। ही इज अवेयर ऑफ, ही इज अवेयर नाउ, यस करेक्ट। रुबीना और आपकी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस हमें दिखाई नहीं गई है, मैं दिखाई नहीं गई है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत चीजें हैं जो बिग बॉस इस बार दिखा नहीं रहे। सो रुबीना के साथ आपका क्या बॉन्ड था, या फिर कुछ बॉन्ड नहीं था? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो बात आती है, बहुत लोग उस बात को कहते हैं कि नहीं, और कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स है जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, रुबीना तो बहुत अच्छी है। तो क्योंकि अब आप रह कर आई घर में, देखा आपने, रुबीना को लेकर क्या कहना चाहेंगी? रुबीना ने जब रियलाइज किया कि मैंने टास्क फ्लिप किया था, क्योंकि विकास बार बार उनको बोल रहा था कि मैं हारना चाहती हूँ और दूसरे टीम के साथ खेल रही हूँ, हालांकि एग्जैक्टली ऑपोजिट था। मैं चाहती थी कि हम जीते और वो हारे, और वो मैंने अचीव भी किया था, राइट। तो विकास झूठा निकला उधर। रुबीना ने फिगर आउट किया वीकेंड के वार के दिन, और उसी दिन मुझे बोला कि यू आर अ वेरी स्मार्ट वुमन। और रुबीना को ये डर था कि ये स्मार्ट है, मैरिड है, क्लासी है, ये गालियां नहीं देती, ये मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो रुबीना क्योंकि सामने आके नॉमिनेट नहीं कर सकती थी, उसने अभिनव को शायद बोला होगा करने के लिए, या जो भी है, ये मेरा गेस है, बट अभिनव ने इसलिए मुझे किया क्योंकि मैंने उसको किया। निकी का तो समझ में नहीं आया, लेकिन रुबीना का जो है वो 2 बार या 3 बार जब भी मेरे से बात किया है, उसने इक्वल इस पे ही किया है। जब वो डक का टास्क हुआ और उसने मुझे बोला कि अगर मैं आपके टीम में होती तो आप मेरे साथ ऐसे ही करती, तो मैंने कहा वो अपने इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना, जो आपका मेरा इक्वेशन है। मैंने बोला निकी ने मेरे साथ आके बात भी नहीं की, मेरे साथ स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, आप बनाती तो मैं आपके लिए खेलती या आपके साथ खेलती। उसका चांस तो मिलना चाहिए, मौका तो मिले, क्योंकि इसके पहले मैं इनके साथ खेली थी, लेकिन ये ऑपोजिट टीम के लिए खेल रही थी। जिस तरीके से आपने सलमान सर की बात की, ये पूरा जब भी हर सीजन आता है बिग बॉस का, तो हर कोई कहता है कि सलमान सर इज द बेस्ट होस्ट, सलमान के अलावा कोई बिग बॉस को संभाल नहीं सकता। तो सलमान सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर है, सीजन को हिट कराना है, सीजन को हिट कराना है, तो इतनी खिचड़ी बन गई है कि वो खिचड़ी रायते में बदल गई है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, सलमान इज अ वेरी वेरी गुड होस्ट, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, but he is a host, he is not a creator of the show. How can he take a decision on the show? He can't. वो that's the channel, that's the creative team, that's different. वो डिसीजन लेते किसको कास्ट करना है, किसको क्या करना है, क्या टास्क देना है, उसमें सलमान खान सर का कोई हाथ नहीं होता। आई एम श्योर ही डजंट हैव द टाइम। ऑब्वियसली वो भी एपिसोड्स देखते हैं, लेकिन कभी कभी उनको शायद वक्त नहीं मिलता होगा देखने, तो आई वुड नॉट ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग। अगर मुझसे सवाल नहीं पूछे गए, आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट सलमान खान सर, बिकॉज he will ask what is being told to him, na. So why should he go against that? So I'm okay with it. Like I told you ना, मैं अंदर जब होती हूँ मैं कॉन्टेस्टेंट होती हूँ, जब मैं बाहर होती हूँ मैं आई एम स्टिल अ फैन। लास्टली जाते जाते ये पूछना चाहूंगी, घर के अंदर आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव कंटेस्टेंट कौन लगता है कि ये बिल्कुल फेक है, लाइक सर से पैर तक सिर्फ कैमरा के लिए है और सिर्फ फेक है, नथिंग एल्स? रुबीना मुझे बहुत फेक लगती है, और वो कुछ नहीं करती, मीन्स वार्म नहीं है, वो बहुत ही कोल्ड, हाँ कोल्ड है, तो उससे कोई वार्मथ नहीं आती। वो अपना ही करते हैं, और वो जैसे शूटिंग पे आप टॉलरेट करते हो ना, कुछ आर्टिस्ट आते हैं
और वो बोलते हैं हाँ मैं तो मेन स्टार हूँ, ये आते जाएंगे, तो वो फील आती है उससे, जो not बहुत ही welcoming. नो, इट्स नॉट वेलकमिंग एट ऑल। लास्टली कश्मीरा, जाते जाते फैंस के लिए और व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एज आई सेड यू आर अ रॉक स्टार एंड यू ऑलवेज विल बी, एंड आई थिंक सीजन 13, 14 या फिर आने वाले और सीजन में आपको बार बार बुलाया जाएगा, तो क्या कुछ फ्यूचर फैंस के लिए और अभी जो हैं और जो पास्ट फैंस हैं, हर किसी के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिग बॉस एक अच्छा शो है, इस शो को कॉन्टेस्टेंट ही बनाते हैं, कुछ चीज़ें चलती है कुछ चीज़ें चलती नहीं, इसमें ना होस्ट का फॉल्ट है ना चैनल का फॉल्ट है। हाँ, हम लोग चाहते कि हम एंड तक रहे, सब विनर्स बनना चाहते हैं, सब स्ट्रैटेजी करते हैं, हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है। अब आपको जो पसंद होता है वही आगे जाएगा, सो डोंट होल्ड इट अगेंस्ट द शो, डोंट होल्ड इट अगेंस्ट द कॉन्टेस्टेंट, लेकिन उनको वोट करो जो डिजर्व करता है, जो गेम खेल रहा है आपके अकॉर्डिंग। बाकी मेरे लिए वोट करने के लिए थैंक यू, सॉरी आई वेस्टेड योर टाइम, बट अगर आगे जाऊंगी तो इससे बेटर डेफिनेटली करूंगी। थैंक यू सो मच कश्मीरा फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये हमें बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा, आई होप सो, कहीं ना कहीं पर। तो कुछ फ्यूचर प्लान्स है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बिग बॉस के बाद? देयर आर सम थिंग्स, मैं अभी डायरेक्टर हूँ तो आई एम गोइंग टू बी द हॉट डायरेक्टर नाउ, तो होपफुली विद कृष्णा देयर इज कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन माइंड, कृष्णा ऋषभ के साथ, दोनों के साथ है, तो लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइज इन्फॉर्म। आप ही लोग आओगे? यस, हम ही लोग आएंगे और हम बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच कश्मीरा फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू।